नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव में। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज। देखिए, ये नाम से हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है L1 एस L2 जो है वो लैंग्वेज के अलग अलग फॉर्म है जो कि एक बच्चा थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस वो अपने घर में और स्कूल के वातावरण में सीखता है। तो क्या है कॉन्सेप्ट L1 का और क्या है कॉन्सेप्ट L2 का, तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि फर्स्ट लैंग्वेज विच इज L1 वो मदर टंग हो सकती है, नेटिव लैंग्वेज हो सकती है उस पर्टिकुलर चाइल्ड की। और जो सेकेंड लैंग्वेज है वो लैंग्वेज होती है जो कि वो फर्स्ट लैंग्वेज के बाद सीखता है। तो वो क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, एनीथिंग। तो वह लैंग्वेज जो कि वो स्टार्टिंग से सुनता रहा है उसके अलावा जो बच्चा सीख रहा है वो सेकेंड लैंग्वेज हो गई। तो जब हम बात करते हैं रोल ऑफ L1 एंड L2 इन क्लासरूम, तो इन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एक क्लासरूम को मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में तब्दील करने में, बदलने में इन दोनों ही लैंग्वेज का प्रॉपर यूज होता है। जैसा कि मैंने बताया L1 एंड L2 जो है वो अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग। तो जब L1 की हम बात कर रहे हैं तो इट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज को कॉम्प्रिहेंसिव वे में या कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी वे में समझाने के लिए जो सहारा लेता है टीचर वो L1 का लेता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर्स, और इससे जो लर्नर है यानी कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनमें आत्मविश्वास आता है। कनेक्ट प्योर नॉलेज विद न्यू नॉलेज, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे और आज जो कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं उन दोनों को कनेक्ट करने में, उनको जोड़ने में भी ये लैंग्वेज हेल्प करती है। यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग डिफिकल्ट आइडियाज, जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम L1 के ही थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है लैंग्वेज 2 यानी कि L2 की, जिसमें कि इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड वाइडर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी। एक बच्चे को सिर्फ एक क्लासरूम तक, एक परिवार तक हमें सीमित नहीं रखना है, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए उसे L2 सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसेंशियल फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, आपको अगर ग्रोथ चाहिए अपने एकेडमिक फील्ड या प्रोफेशनल फील्ड में तो यू हैव टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज और फोर्थ लैंग्वेज। इनहेंस कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, आपके संज्ञान की जो लोचनीयता है उसको बढ़ाती है। हेल्प लर्नर एक्सेस ग्लोबल नॉलेज, और वैश्विक रूप से जो भी ज्ञान है उसको एक्सेस करने में आपकी मदद करती है। स्टूडेंट, हमने दोनों ही लैंग्वेज के अपने अपने खूबियों को जान लिया है। अब ये है कि जब हमारी क्लासरूम बाइलिंगुअल होगी, यानी कि जब दोनों ही प्रकार की भाषाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अप्रोच कैसा है। तो बैलेंस यूज ऑफ L1 एंड L2 इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन, एक बच्चे की समझ को सही रूप से विकसित करने के लिए हमें L1 और L2 दोनों का ही प्रयोग करना है। कोड स्विचिंग एज ए टीचिंग स्ट्रेटेजी, आपको कब कितना बैलेंस रूप में स्ट्रेटेजिक फॉर्म में कितना यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। एंड अगेन इट्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर सब्जेक्ट और पेडोलॉजी, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसकी क्या डिमांड है उस पर भी ये निर्भर करता है। सपोर्ट्स इंक्लूसिव एंड डाइवर्स क्लासरूम, और एक क्लास को समावेशी क्लासरूम में विकसित करने में भी ये सहायक है। इनकरेज पार्टनरशिप एंड इंटरेक्शन, एक दूसरे से तारतम्य स्थापित करने में भी आपको मदद करता है। ये तो हुई बात खूबियों की और कैसे एक स्ट्रेटेजी प्लान करता है टीचर, बट देयर आर सम चैलेंजेस जो कि एक टीचर फेस करता है, विच इज L1 एंड L2 की जो चैलेंजेस हैं। ओवर डिपेंडेंसी ऑन L1 में रिड्यूस L2, जब हम ज्यादातर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी लैंग्वेज 1 पे तो L2 जो है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप्ड होने लगती है, मतलब उसका एक्सपोजर कम हो जाता है। तो वो एक बच्चे के लिए एक तरीके की खराबी, क्योंकि उसका ग्रोथ उससे रुकने की चांसेस बढ़ जाती है। लैंग्वेज बैरियर इन डाइवर्स क्लासरूम, और जब क्लासरूम जो विविधता होती है तो बैरियर्स भी लगने शुरू हो जाते हैं क्लासरूम में। लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन बायलिंगुअल मेथड, और बहुत से टीचर बायलिंगुअल मेथड में पढ़ाने के लिए या उनकी जो टीचिंग मेथड्स है वो ट्रेंड नहीं होते हैं, तो ये भी एक चैलेंजेस है। नीड फॉर प्रॉपर बैलेंस बिटवीन L1 एंड L2, क्या एक टीचर L1 और L2 को बैलेंस फॉर्म में पढ़ा पा रहा है, एक टीचर की खूबी, वो भी एक चैलेंज है। तो ये कुछ चैलेंज है जो L1 और L2 को साइमल्टेनियसली जब हम सिखाते हैं या उसको यूज करते हैं अपने टीचिंग में तो टीचर फेस करता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं हमें इफेक्टिव वे में कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि हमारा L1 और L2 सपोर्टिव फॉर्म में बच्चे की ग्रोथ के लिए कार्य करें। चैलेंजेस हमने देखे, बट देयर आर सम सॉल्यूशन आल्सो। तो ये सॉल्यूशंस ये हैं कि यूज L1 फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड L2 फॉर प्रैक्टिस। जब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें L1 यूज करना चाहिए, बट प्रैक्टिस के लिए L2 हमें यूज करना चाहिए। इनकरेज ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम L1 टू L2। स्टार्टिंग की क्लासेस में हम L1 यूज कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें आपके L2 पे आना ही पड़ेगा। फिर यूज विजुअल एड्स, एग्जाम्पल एंड रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, जिससे कि बच्चा उसमें एक तरीके से बैलेंस बना सके, उस कॉन्सेप्ट को मोर उसका क्लियर हो सके। प्रमोट इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव लर्निंग। बच्चे को इंट्रोवर्ट नहीं बनाना है, इंटरैक्टिव बनाना है। क्या वो समझ पा रहा है या सिर्फ टीचर के डर से या L2 को ना समझने के डर से वो अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लिया? तो कम्युनिकेशन पे भी हमें फोकस करना है, एज वेल एज इंटरैक्टिव भी बनाना है बच्चे को। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट L1 एंड L2 अंडर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एंड बेसिक अंतर समझ में आया होगा कि L1 एंड L2 में अंतर क्या होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस समझ में आ रही हैं तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उन स्टूडेंट्स तक भेजिए जिनको कि इन वीडियोस की जरूरत है, जिनके पास स्टडी मटेरियल्स नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ। बाय।